दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि दीवार बनाने वाले मिस्त्री दीवारों के बीच में बड़े बड़े थर्माकोल को फिट कर रहे हैं। यकीनन आपने अपने आसपास बनने वाली दीवारों में ऐसा होते कभी नहीं देखा होगा और थर्माकोल को लगाने की जो वजह है उसे जानने के बाद तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। जी हाँ, वही थर्माकोल जो हमारे आसपास दुकानों में महज 20 से 30 रुपए तक का मिल जाता है। अगर आप अपने घर की दीवार में इस थर्माकोल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो फायदा होगा वो लाखों रुपयों के बराबर हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर दीवारों के बीच थर्माकोल लगाने के फायदे क्या है। बस आप इतना जान लीजिए कि जून की गर्मी में भी आपको एयर कंडीशनर या कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिसंबर और जनवरी की ठंडी में भी आपको रूम हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना चौंकाने वाली बात। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा वो किसी मैजिक से कम नहीं है। और कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस तरीके को अपनाने न लगे। दोस्तों ये तरीका सबसे पहले हमारे पड़ोसी देश चीन में अपनाया गया था। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में आपके घरों की दीवार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है जिसकी वजह से आपके रूम का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ठंडी के दिनों में भी आपके घरों की दीवार इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि रूम का टेम्परेचर एकदम गिर जाता है। लेकिन चीन के लोगों ने इससे बचने के लिए एक गजब की सस्ती टेक्नोलॉजी बना दी। बस आपको करना यह है कि आपके घरों की दीवार के बीच में थर्माकोल को लगा देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि घरों के बाहरी दीवार के बीच में थर्माकोल लगाकर उसके बाहर एक और दीवार बना दी गई है। इससे होता यह है कि गर्मी के दिनों में आपकी बाहरी दीवार तो एकदम ज्यादा गर्म हो जाती है लेकिन थर्माकोल की वजह से वो गर्मी आपके रूम के अंदर नहीं आ पाती है। ठीक ऐसा ही ठंडी के दिनों में भी होता है और आपके रूम का टेम्परेचर हमेशा सामान्य रहता है। अगर आप भी अपने घर में नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो ये तरीका जरूर ट्राई करिएगा। आपके एसी का खर्चा और हर महीने का लंबा चौड़ा बिजली का बिल बच जाएगा। दोस्तों यही नहीं है, हम आपको एक ऐसी और तकनीक बताने वाले हैं जो आपके बहुत काम की है। ऐसी ही एक तकनीक है प्लास्टरिंग मशीन। दोस्तों अब हम आपको जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं ये भी हमारे पड़ोसी देश चीन में ही इजाद किया गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस वक्त दीवार पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है उस वक्त बहुत सारा सीमेंट बर्बाद हो जाता है और किसी दीवार को प्लास्टर करने में भी कई घंटों का वक्त निकल जाता है। लेकिन चाइना के कुछ इंजीनियर्स ने एक ऐसी मशीन को तैयार किया है जो बिल्कुल सस्ती है और इसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन कि कुछ ही मिनट के अंदर किसी दीवार को पूरी तरह से प्लास्टर किया जा सकता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस मशीन के इस्तेमाल से सीमेंट जरा भी बर्बाद नहीं होता। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि बिल्कुल पेंट करने वाली मशीन की तरह उस पाइप से लगातार सीमेंट की बौछार होती है और दीवार पर वो चिपक जाती है। महज कुछ मिनट में ही इस मशीन के द्वारा बड़ी से बड़ी दीवार भी प्लास्टर हो जाती है। जिस दीवार को प्लास्टर करने के लिए 4-5 मजदूर दिन भर लगे रहते हैं उसी दीवार को इस मशीन के द्वारा महज 15 से 20 मिनट के भीतर प्लास्टर किया जा सकता है। टेप वॉल डिजाइन। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब दीवार पर प्लास्टर कर दिया जाता है तो उसके बाद दीवार पर कुछ लोग डिजाइन बनवाना चाहते हैं और मजदूरों को डिजाइन बनाने में कई घंटे का वक्त लग जाता है। लेकिन अब हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं उससे महज कुछ मिनट के भीतर आप दीवार के ऊपर एकदम आसानी से और एकदम बेहतरीन तरीके से डिजाइन तैयार कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि प्लास्टर से पहले आपको दीवार पर डिजाइन के अनुसार टेप चिपका देना है और प्लास्टर होने के बाद जब प्लास्टर गीला रहता है ठीक उसी वक्त आपको टेप उखाड़ देना है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये आदमी टेप उखाड़ता जा रहा है और दीवार पर डिजाइन बनता जा रहा है। यकीन मानिए ये तरीका इतना बेहतरीन है कि घंटों का काम महज कुछ मिनट में ही किया जा सकता है। कभी आप अपनी दीवार पर भी ये तरीका जरूर ट्राई करिएगा। रोबोटिक वॉल मेकर। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई मजदूर अपने हाथों से किसी दीवार को खड़ा करता है तो ईंट के आसपास बहुत सारा सीमेंट गिर जाता है और तो और महज कुछ फीट की दीवार बनाने में भी मजदूरों को कई घंटे का वक्त लग जाता है। लेकिन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस रोबोटिक वॉल मेकर को देख रहे हैं ये मशीन महज कुछ मिनट में लंबी चौड़ी दीवार को खड़ा कर सकती है। और उससे भी बेहतरीन बात तो ये है कि ये मशीन सीमेंट की उतनी ही मात्रा निकालती है जितने में कि दीवार मजबूती के साथ खड़ी हो जाए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं दीवार बनती जा रही है लेकिन सीमेंट का एक कतरा भी बाहर नहीं निकल रहा है।
ऐसा नहीं है कि दीवार कमजोर है, ये दीवार उतनी ही मजबूत है जितनी कि किसी मजदूर के हाथों से बनाई गई दीवार होती है। बस फर्क इतना है कि मशीन सीमेंट की एकदम उतनी ही मात्रा निकालता है जिससे कि सीमेंट जरा भी बर्बाद ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मशीन बहुत ही सस्ती है। वायरिंग इन वॉल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी दीवार पर जब इंटरनल वायरिंग की जरूरत होती है तो कुछ मजदूर घंटों तक दीवार में छेनी और हथौड़ा की मदद से छेद करते हैं। लेकिन मार्केट में एक ऐसी मशीन आ चुकी है जिसकी मदद से महज कुछ मिनट के भीतर ही पूरी दीवार पर वायर के अकॉर्डिंग छेद किए जा सकते हैं। और इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये मशीन सिर्फ और सिर्फ उतने ही छेद करती है जितनी की जरूरत होती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये छोटी सी मशीन दीवार पर एकदम सटीक जगह बनाती जा रही है और उसके बाद मजदूर इसमें वायरिंग वाली पाइप फिट कर देते हैं। है ना कमाल की मशीन। अगर आपको भी अपने घर में किसी पुरानी दीवार पर इंटरनल वायरिंग करवानी हो तो इस मशीन का इस्तेमाल ले सकते हैं। भारत के बाजार में भी इस तरह की मशीन लॉन्च हो चुकी है। कर्ब रोलर। दोस्तों, आजकल हर जगह खेती के लिए नहर का इस्तेमाल होता है। यकीनन आपने भी इस तरह के सीमेंट से बने हुए नहर को बहुत सारी जगहों पर देखा होगा। लेकिन आज हम आपको नहर नहीं बल्कि उस नहर को तैयार करने वाली मशीन के बारे में बताने आए हैं। ये मशीन इतनी बेहतरीन है कि कई किलोमीटर लंबी नहर को महज कुछ घंटे में तैयार कर देती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक तरफ से सीमेंट गिराया जा रहा है और दूसरी तरफ से वो रोलर बड़ी तेज रफ्तार से नहर को आकार दे रहा है। जिस नहर को तैयार करने में सैकड़ों मजदूर की जरूरत पड़ती थी और कई महीने का वक्त लग जाता था, उसी नहर को और भी बेहतरीन तरीके से तैयार करने में इस मशीन के द्वारा महज कुछ दिनों का वक्त लगता है। इस मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले जापान में किया गया था। हालांकि अब भारत में भी इस तरह की मशीन का इस्तेमाल बड़ी तेजी से होने लगा है। सीमेंट मोल्ड डिजाइन। दोस्तों, जब हम घर तैयार करते हैं तो हमें छत की भी जरूरत होती है और छत को सुरक्षित बनाने के लिए हमें रेलिंग बनानी पड़ती है। वैसे तो आजकल लोग कम पैसे में मेटल से बने हुए रेलिंग को अपने छत के किनारे पर लगवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी छत या फिर पार्क की रेलिंग को सीमेंट से तैयार करवाना चाहते हैं और ऐसा करने में मजदूरों को एक लंबा चौड़ा वक्त लग जाता है। इसी समय को बचाने के लिए चीन के लोगों ने एक बड़ा ही आसान सा उपाय निकाल लिया। उन्होंने पहले रेलिंग के डिजाइन के प्लास्टिक से बने सांचे को तैयार किया और उसे रेलिंग बनाने की जगह पर रखकर उसमें सीमेंट भर दिया। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सीमेंट सूखने के बाद उस सांचे को हटा दिया जाता है और अब आपके सामने एकदम मजबूत और बेहतरीन रेलिंग तैयार है। इस सस्ता और आसान तरीके को अपनाकर बड़े ही बेहतरीन तरीके से किसी भी जगह रेलिंग को तैयार किया जा सकता है। खैर, जो भी कहिए, चाइनीज लोग होते बड़े ही क्रिएटिव हैं।